ब्रूस्टर का नियम तथा ध्रुवण की कोटि, ब्रूस्टर्स लॉ एंड डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। अभी तक हमने फ्रेस्नेल समीकरण से देखा कि ई ओ आर अपॉन ई ओ आई पैरेलल इज इक्वल टू टेन थीटा आई माइनस थीटा टी अपॉन टेन थीटा आई प्लस थीटा टी। और लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। यदि आपतन कोण थीटा आई का मान इस प्रकार लिया जाए कि थीटा आई प्लस थीटा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो उस केस में समीकरण 1 से टेन थीटा आई प्लस थीटा टी दैट इज इक्वल टू टेन पाई बाई टू विच बिकम्स इनफाइनाइट, जिससे समीकरण 1 से ई ओ आर अपॉन ई ओ आई पैरेलल का मान 0 हो जाएगा। अर्थात इस स्थिति में परावर्तित तरंग के लिए आपतन तल के समांतर विद्युत क्षेत्र के घटक का मान 0 होगा, और चूंकि परावर्तन गुणांक मॉड ई ओ आर बाई ई ओ आई स्क्वायर होता है, इसलिए परावर्तन गुणांक का मान भी इस स्थिति में 0 हो जाएगा। आपतन कोण का यह मान अर्थात थीटा आई इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा टी ब्रूस्टर कोण कहलाता है। अर्थात थीटा आई इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा टी, लेट इट बी थीटा बी फॉर ब्रूस्टर्स, सो थीटा बी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा टी। इस प्रकार ब्रूस्टर कोण पर यदि कोई अध्रुवित तरंग आपतित होती है, तो परावर्तित तरंग में आपतन तल के समांतर घटक के आयाम का मान 0 होगा। अर्थात परावर्तित तरंग पूर्णतः आपतन तल के लंबवत दिशा में ध्रुवित होती है। यह ब्रूस्टर का नियम कहलाता है। इस विधि से अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि अपवर्तित तरंग आंशिक ध्रुवित होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चूँकि थीटा आई प्लस थीटा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अतः परावर्तित और अपवर्तित तरंगे परस्पर लंबवत होगी। एक बार फिर हम चित्र को देखें, परावर्तित व अपवर्तित तरंगे परस्पर लंबवत होगी। स्नेल के नियम से हमें पता है कि साइन थीटा आई बाई साइन थीटा टी इज इक्वल टू n2 बाई n1। So if theta I is equal to Brewster angle theta B, then sin theta B by sin theta T is equal to n2 by n1. Since theta T is pi by 2 minus theta I, and theta I is nothing but theta B in this case, so theta T is equal to pi by 2 minus theta B. So we can write Snell's law as sin theta B upon sin pi by 2 minus theta B is equal to n2 by n1. That is to say, sin theta b upon cos theta b is equal to n2 by n1, or we can say tan theta b is equal to n2 by n1. So theta b will be tan inverse of n2 by n1. So that is another form of Brewster's law. अब यदि थीटा आई का मान थीटा बी से ज़्यादा हो, so you can say theta I is greater than pi by 2 minus theta t, because theta b is pi by 2 minus theta t and theta I plus theta t is pi by 2. देन थीटा ई प्लस थीटा टी, अगर दोनों तरफ थीटा टी ऐड किया जाए तो ये हो जाएगा थीटा आई प्लस थीटा टी बिकम्स पाई बाई 2. सो टेंजेंट ऑफ थीटा आई प्लस थीटा टी विल बी ग्रेटर देन टेंजेंट ऑफ पाई बाई 2. So you can say tan theta I plus theta t will be less than 0. If it is less than 0, then EOR upon EOI parallel is equal to tangent of theta I minus theta t upon tangent of theta I plus theta t will be less than 0, which means परावर्तित तरंग अपवर्तित तरंग की विपरीत कला में होगी। अतः परावर्तित तरंग आपतित तरंग की विपरीत कला में होगी। इस प्रकार थीटा आई ग्रेटर देन थीटा बी होने पर परावर्तित तरंग की कला परिवर्तित हो जाती है। अब हम बात करेंगे ध्रुवण की कोटि के बारे में, दैट इज डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा बी, तो परावर्तित तरंग पूर्णतः ध्रुवित नहीं होगी, आंशिक ध्रुवित होगी, जैसा कि चित्र में थोड़ी देर पहले हमने देखा। इस स्थिति में परावर्तित तरंग के ध्रुवण की कोटि दैट इज डिग्री ऑफ पोलराइजेशन कैन बी रिटन एज P इज इक्वल टू R परपेंडिकुलर माइनस R पैरेलल अपॉन R परपेंडिकुलर प्लस R पैरेलल। नाउ इफ थीटा I इज इक्वल टू थीटा B, देन R पैरेलल इज इक्वल टू 0, जो थोड़ी देर पहले हमने देखा। तो जब R पैरेलल 0 हो जाएगा तो P का मान समीकरण 5 से 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा I इज इक्वल टू थीटा B होने पर ध्रुवण अधिकतम होगा।
नाउ वी विल डिस्कस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे हम आगे डायग्राम में देखेंगे। जब विद्युत चुंबकीय तरंग किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, किसी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में प्रवेश करती है, तो स्नेल के नियम से साइन थीटा आई बाई साइन थीटा टी इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन, वेयर एन वन व एन टू क्रमशः सघन व विरल माध्यमों के रिफ्रैक्टिव इंडिसेज है। Now, चूँकि n1 is greater than n2, so sin theta I by sin theta t is equal to n2 by n1. तो इसको उल्टा करें तो sin theta t by sin theta I is equal to n1 by n2. So we can always write sin theta t is equal to sin theta I into n1 by n2. इस प्रकार थीटा आई का मान अगर हम बढ़ाते जाएं तो थीटा टी का मान बढ़ेगा, तथा थीटा आई के एक पर्टिकुलर मान पर, जिसे हम थीटा सी कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे, थीटा टी का मान 90 डिग्री हो जाता है। यह कोण क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल कहलाता है। इस स्थिति में जो अपवर्तित तरंग है वो अंतरा पृष्ठ के अनुदिश यानी एलोंग संचरित होगी, जैसा कि आगे हम डायग्राम में देखेंगे। ना इफ थीटा इज ग्रेटर और इक्वल टू थीटा सी होने पर विरल माध्यम यानी 2 में कोई तरंग संचरित नहीं होगी। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। चित्र से स्पष्ट है कि थीटा आई ग्रेटर देन थीटा टी होने से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ना चूँकि थीटा आई इज इक्वल टू थीटा टी पर थीटा टी पाई बाई 2 हो जाता है, इसलिए साइन थीटा टी इज इक्वल टू साइन थीटा आई एन 1 बाई एन 2 से साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा सी एन 1 बाई एन 2। सो वी कैन राइट साइन थीटा टी इज इक्वल टू एन 2 बाई एन 1। तो समीकरण 8 से हम इस क्रिटिकल एंगल का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझने की है वो ये है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना केवल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर ही होती है। सो नाउ वी विल डिस्कस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हेतु जैसा हमने देखा थीटा आई शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू थीटा सी, और यू कैन से साइन थीटा टी इज इक्वल टू साइन थीटा आई इंटू एन वन बाई एन टू, and from equation 7 sin theta c is equal to n2 by n1. So if we substitute this, sin theta t can be written as sin theta I upon sin theta c. Now चूँकि theta I is greater than theta c, therefore sin theta t will be greater than 1. इस प्रकार theta I greater than theta c होने पे sin theta t is greater than 1 हो जाता है, जो कि संभव नहीं है क्योंकि sin theta का अधिकतम मान 1 होता है। इस प्रकार थीटा आई ग्रेटर देन थीटा सी होने पे थीटा टी का मान वास्तविक प्राप्त न होकर काल्पनिक प्राप्त होगा। इस स्थिति में माना आपतित विद्युत चुंबकीय तरंग समतल ध्रुवित है तथा इसका विद्युत क्षेत्र ही आपतन तल के लंबवत है। यह आपतन तल के समांतर भी हो सकता है। अतः फ्रेनेल समीकरण से ई ओ आर बाई ई ओ आई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कॉस थीटा आई माइनस एन टू बाई एन वन कॉस थीटा टी अपॉन कॉस थीटा आई प्लस एन टू बाई एन वन कॉस थीटा टी। अब चूँकि थीटा आई इज ग्रेटर देन थीटा सी है, इसलिए कॉस थीटा टी कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टी, माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो वी हैव अंडर रूट ऑफ -1 जिसकी जगह आयोटा आ जाएगा। सो व्हाट वी हैव इज आयोटा अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा आई अपॉन साइन स्क्वायर थीटा सी माइनस 1। नाउ sin theta I by sin theta c is greater than 1, so cos theta I is equal to iota under root of sin square theta I by sin square theta c minus 1। दोनों तरफ अगर हम n1 by n2 by n1 से गुणा कर लें तो हमारे पास समीकरण आ जाएगी n2 by n1 cos theta t is equal to I n2 by n1 under root of sin square theta I अपॉन sin square theta c minus 1, जो कि एक वास्तविक राशि है। समीकरण 11 में इसे q द्वारा दिखाया गया है। तो अगर 9 और 11 से हम इस्तेमाल करें तो हमारे पास ई ओ आर अपॉन ई ओ आई परपेंडिकुलर कैन बी रिटन एज कॉस थीटा आई माइनस आई क्यू अपॉन कॉस थीटा आई प्लस आई क्यू। सो आर परपेंडिकुलर इज मॉड ऑफ ई ओ आर अपॉन ई ओ आई का स्क्वायर। इसका मतलब ई ओ आर अपॉन ई ओ आई इंटू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस क्वांटिटी। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम जब भी निकालते हैं तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा हो जाता है, तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा बन जाएगा और प्लस आयोटा माइनस आयोटा बन जाएगा, जिससे आर एल का मान 1 हो जाएगा। जैसा कि हमको पता है आर परपेंडिकुलर प्लस टी परपेंडिकुलर इज ऑलवेज इक्वल टू 1, एंड सिंस आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 विच मीन्स टी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 0, अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में आपतित तरंग की ऊर्जा का संपूर्ण भाग परावर्तित होता है, अर्थात
अपवर्तित या पारगमित ऊर्जा का मान 0 होगा। अब हम बात करते हैं कला परिवर्तन के बारे में। ई ओ आर अपॉन ई ओ आई परपेंडिकुलर जो थोड़ी देर पहले हमने निकाला, कॉस थीटा आई माइनस आई क्यू अपॉन कॉस थीटा आई प्लस आई क्यू। So let cos theta is equal to A, B is equal to Q, then A minus IB upon A plus IB। और इसको हम हमेशा लिख सकते हैं इसका परिमाण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, और इसकी कला e टू द पावर माइनस आयोटा फाइव, क्योंकि a माइनस आयोटा वाई है, आयोटा बी है, और नीचे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर e टू द पावर प्लस आयोटा फाइव। अब अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ऊपर जाकर के e टू द पावर माइनस 2 आयोटा फाइव बन जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ जहाँ फाई है tan इनवर्स ऑफ p बाई ए। अर्थात परावर्तित व आपतित तरंगों के बीच में कला परिवर्तन कितना हो जाएगा, -2 फाई हो जाएगा। सो लेट 2 फाई इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ b बाई ए। b इज q, a इज cos फाई, cos थीटा आई। सो वी कैन राइट 2 tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में n2 बाई n1 अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा आई बाई साइन स्क्वायर थीटा सी माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई cos थीटा आई। ये समीकरण वो समीकरण है जिससे हम परावर्तित और आपतित तरंगों के मध्य कला परिवर्तन को ज्ञात कर सकते हैं, उस स्थिति में जबकि थीटा ए का मान थीटा सी से ज़्यादा होता है।